ईस्ट लंदन के मशहूर शॉपिंग सेंटर में तकरीबन 100 दुकानों को जो मुकामी लैंडलॉर्ड है उसने अचानक बंद कर दिया। और जहाँ पर जो जो पुराने जो ईस्ट लंदन का शॉपिंग सेंटर है उसमें जो अक्सरियती जो वहाँ पर जो ट्रेडर्स थे वो पाकिस्तानीज़ थे, इंडियंस और बांग्लादेशीज़ थे। अचानक सिर्फ चंद घंटों के नोटिस पर, बरतानिया में ऐसा होता नहीं है लेकिन सिर्फ चंद घंटों के नोटिस पर जो लैंडलॉर्ड है उसने जाकर जो ट्रेडर्स हैं उनको बताया कि वो लिक्विडेशन में, बैंक्रप्सी में जा चुका है, लिहाजा अगले दिन से वो दुकानें नहीं खोल सकते, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए। हम उनसे मुख्तलिफ जो यहाँ पर जो ताजर थे हम उनसे बात करते हैं। ये हुआ क्या यहाँ पर? जी, ये वेंसडे वाले दिन इन्होंने अचानक ही हमें 6 बजे नोटिस दिया है कि आप कल से ट्रेड नहीं कर सकते। और उसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि अगर आपने अपना सामान और वैल्यूबल्स कलेक्ट करनी है, आपके पास 4 वर्किंग दिन है और उसके अंदर आपको 3 आवर की स्लॉट दी जाएगी, फिर आके आप अपना सामान कलेक्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हमारा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इन्हें हमें 8 वीक का नोटिस देना पड़ता है अगर उन्होंने प्रेमिसेस हमसे खाली करवानी है या हमने प्रेमिसेस छोड़नी है। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की है और जो नहायत ही हमारे साथ एक बुरा वाक़या हो रहा है। आप इस पर क्या कोई लीगल एक्शन लेंगे? चूँकि यहाँ पर तो एक मिनिमम टाइम पीरियड है जिसमें नोटिस टाइम पीरियड होता है, वो आपको नहीं दिया क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम सबसे पहले हम गए थे मेयर के पास, मेयर ऑफ न्यूहैम। हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि वो हमारी हेल्प करेंगे। उन्होंने हमें काफ़ी प्रोमिस किए हैं। उसके बाद हम जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ है हमने उनसे भी रब्ता किया है और वो काम कर रहे हैं यूनिक्स होल्डिंग्स के साथ, जो इस प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर है, जिन्होंने न्यूहैम काउंसिल से इसकी लीज ली हुई है। और हमने एक सोलिसिटर को भी इन्वॉल्व किया हुआ है और इस मामले को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द शटर्स खोले जाएं और हम ट्रेडिंग कर सकें। ये इधर जो इधर ट्रेडर्स हैं, इधर 60 यूनिट्स हैं, उनमें जो 60 यूनिट्स में तकरीबन 40 नेशनलिटीज़ रिप्रेजेंट होती हैं और हम कंबाइन 50,000 अ वीक रेंट पे करते हैं, 50,000 पाउंड्स अ वीक, एंड वो इक्वेट करता है ओवर 2.6 मिलियन अ ईयर। तो ये हम हैंडसम रेंट पे कर रहे हैं एज कंबाइंड टेनेंट्स। और हमारे लिए बड़े सदमे की बात है कि ये उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया। यहाँ पर जो दुकानों को अचानक बंद किया गया है उसकी वजह से यहाँ पर किस हद तक आप लोग मुतासर हुए? भाई देखें, अचानक जब ऐसे जस्ट 2 आवर्स के नोटिस पे जब दुकानें बंद होंगी और जिनका रोज़गार यहाँ पर लोग जैसे अवैस भाई हैं, अब्दुल भाई, ये 24-24 साल से यहाँ हैं, तो और जब शट डाउन हो जाए शॉप तो वो कैसे अपने घर का किचन चलाएंगे, कैसे मॉर्गेज पे करेंगे या रेंट पे करेंगे, कैसे वो बिल्स, यूटिलिटी बिल्स पे करेंगे। तो वी आर वेरी वरीड। तो इसी वजह से हमने फिर न्यूहैम कौंसल से मेयर ऑफ न्यूहैम जो है रुखसाना से बात की है, तो ताकि वो भी कुछ हमें सपोर्ट करें और जिसका जल्द से जल्द जो है ना कोई रिज़ल्ट निकालें, ताकि हम जो मुतासिर हैं उससे वो सही हो सके और हमारी जो भी परेशानियाँ वो दूर हो सकें। बाज़ लोग ऐसे भी है जिनके पास कोई सेकंड बिजनेस भी है, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की है कि जिनका इन दुकानों के अलावा कुछ भी नहीं था। वो अब क्या किन हालात में अपने आप को वो? मैं खुद भी उसमें से हूँ क्योंकि मैं 24 साल से इधर हूँ। मेरी वो पहली दुकान है, तो मेरा एक ही बिज़नेस है। जैसे अवैस का भी एक ही बिज़नेस है, मेरा भी एक ही बिज़नेस है, सईद भाई का। जिनके 2-3 हैं वो तो इधर उधर मूव हो सकते हैं, मगर इन्होंने हमें लिटरली आधे घंटे की नोटिस दी और हमें अभी जो है ना कंपनियों को पैसे देने हैं। मैं डेट्स में हो गया हूँ 96,000, अवैस 2.5 लाख पाउंड के माल में स्टक हो गए हैं। और हमसे इन्होंने महीने और 3-3 महीनों का किराया भी ले लिया। मंडे को इन्होंने किराया लिया और बुध को इन्होंने मेक श्योर किया कि इन्होंने सबसे किराया ले लिया और 6:30 बजे बंद होती है, 6 बजे इन्होंने हमें पेपर देकर बोला आउट हो जाए। और इन्होंने HMRC को 4 साल से टैक्स नहीं दिया, इस वजह से इनका ये इशू हुआ है। ये 2019 से कर रहे हैं और इनके पास ये एक मार्केट विलेज नहीं है, 20 या 30 थी। हम आखिरी थे, लास्ट वन, जिनको इन्होंने बंद करवाया है।